हनी बाजी आए थे शो पर। हाँ आपने मीम्स देखे हैं क्या उस शो के? उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में लेके जाऊंगा, कुछ अच्छा दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। अच्छा एक बड़ा मीम बन चुका था वो। अच्छा पर जब मैंने उनसे बात करी, मुझे एक जीनियस वाली एनर्जी मिली। जी जी पूरे तरह से जीनियस, एक्सेंट्रिक जीनियस है। जी जी हनी सिंह के बारे में ये क्या खासियत है? देखो हनी सिंह के बारे में देखो, एक चीज़ तो डाउट ही नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड है। मतलब म्यूज़िक क्या है ना, मतलब क्या बाजी? मैं बताता हूँ म्यूज़िक क्या है ना। म्यूज़िक एक आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा बनाऊँ, मैं वैसा बनाऊँ। आपको पता है जब वो उसने बनाया ना वो चीज़ें, जब उसने साउंड क्रिएट किया तो ही केम टू मी के, तो वो नया था, स्ट्रगलर था और मैं बहुत पॉपुलर था पंजाब में। तो सेड कि मैंने पाजी ये बनाया सुनो। तो मुझे ऐसा हो गया, मैं कहा यार या तो मुझे समझ नहीं है, मतलब मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, है ना। तो इसे ओके भाजी, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा बना के लेके आता हूँ। मैं कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स को आज भी उसकी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी को बोलो ना कि गाना अच्छा नहीं है, उसको ये मानना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हर बंदे को होता है कि नहीं पाजी इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो देखो ये किया है, ये अभी तक नहीं आया, ये वो नहीं आया। मैं कहा यार ये चीज़ें थोड़ी मैटर कर रही हैं, अभी तक नहीं आया, नहीं अच्छा लग रहा, मतलब मुझे नहीं जचा, मुझे नहीं पसंद। अब मैंने गाना निकाला, मैंने आपको सुनाया, आप एक नॉर्मल लिसनर हो, ये किस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगा, आपने बोला अच्छा, आपको बुरा लगेगा बुरा। अब ऑडियंस को मैं गाना देता हूँ, मेरे गानों को ऑडियंस बोले कि बुरा है, तो अब मुझे मानना पड़ेगा ना कि ये बुरा है। ऑडियंस को नहीं अच्छा, उनकी कोई मेरे साथ दुश्मनी थोड़ी है, उन्होंने ही तो मुझे यहाँ तक लेके आए। तो हनी में ये इतना प्लस था, उसको बोलो कि अच्छा नहीं है, उसने कहा ठीक है भाजी मैं नया बनाता हूँ। वो कम से कम 4-5 बार मेरे को ले आया, बना के लेके एंड उसका एक ही बात थी, भाजी कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, आपकी लाइफ का सबसे हिट बनाएंगे, आपकी लाइफ का सबसे हिट बनाएंगे, करते हैं। और उसने किया और उसने गाना बनाया। उसने मेरे बहुत से गाने बनाए जो आज तक, मतलब यहाँ पे बॉम्बे तक भी मैं देखता हूँ अंग्रेज़ी बीट आज तक भी वैसे ही चल रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं। तो उसने बहुत सी क्रिएट की। सो वो चीज़ें थी जो वो जिस चीज़ के साथ वो आया था, जिस पैशन के साथ वो आया था, वो अपने मर्ज़ी से काम करता था कि मैंने यही करना है। ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद उसने वो किया जो मुझे पसंद था, किया उसने वही जो उसे पसंद था, बट तब तक उसने वो मुझे पसंद लगने लगा दिया, है ना, कि यार ये चीज़ आप सुनो, ये चीज़ आप सुनो, ये देखो हम ये करेंगे, दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ समथिंग न्यू। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो पैशन, जज्बा वो जो लेके आया वो एक कमाल था। और वो हर बंदे में नहीं होता। आप किसी की सुननी भी सुनो, आप सबकी करो अपनी, उसने करी अपनी, पर वो मेरी सुनता भी रहा कि नहीं नहीं किसी दिन तो ये आएंगी उस चक्कर में, किसी दिन समझेंगे ये चीज़। तो हमें टाइम लगा बट हमने वो चीज़ समझी और आज तक वो बंदा बना रहा है अच्छे गाने। मतलब टैलेंटेड भी थे, उनके दिल में पैशन भी था, बहुत और फीडबैक भी लेते थे। बहुत बहुत। और कई बंदे पैदा ही लाइमलाइट के लिए होते हैं, हाँ है ना। तो वो उसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी पहुंचता है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हनी सिंह कहीं पे गया है तो आप उसको इग्नोर कर दो कि हनी प्रेजेंस बैठा होती है। है। हाँ तो वो उसमें आपके है। बारे में भी ये मैं मानता हूँ। मेरे में कुछ उतना लोग नहीं है ऐसे होते जितना हैं। उसमें उनमें है। उनमें बहुत चीज़ें हैं ये तो मैं थोड़ा वैसे सोबर हूँ कई चीज़ों में। तो पर एक वो प्रेजेंस होता है। हाँ वो है बट वो हाँ ऑरा एक अलग चीज़ है। बट एक आप जैसे रणवीर सिंह आता है जी जी। तो वो अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो बता जाता है कि अरे सुन मैं रणवीर हूँ मैं नहीं बोल सकता है ना ये चीज़। तो वो हो जाता है कई लोगों में। ओके। हाँ जब उनका वो लो फेज हुआ था, जिसके बारे में हाँ उन्होंने जी बात जी करी जी। है शो, उनसे बात होती थी तब आपकी? होती थी, कम होती थी, इतनी नहीं, क्योंकि नंबर तो उसने चेंज नहीं किया, उसका सेम ही नंबर चलता रहा। बट सम टाइम एट दैट टाइम उनकी वाइफ से बात होती थी तो उससे भी होती रही है कभी कभार, बट नॉट ऑन एग्जैक्टली ऑन फोन बट ओनली व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड व्हेन जब ठीक हुआ तो उसके बाद प्रॉपर फ़ोन वोन होने लग गया।